Hello, Hello. can you guys hear me? Okay, Okay जी. जी, Guys, guys क्या क्या हाल हाल है है आप आप लोग लोग सबके? सबके? Let's Let's begin. begin. Start Start करें? करें? Uh, The the person person who's who's taking taking a a class, class, can can you you please please uh, uh, write write on down the the chat chat कि कि am I am I audible audible or or not? not? एक एक मिनट मिनट रुक रुक जाओ, जाओ, मेरे मेरे बस आखिरी चीज करने दो. am 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 I am I audible? audible or not? Guys, Guys, chat पे chat पे कोई भी कोई भी लिख लिख दो दो please. please. Am I Am I audible? audible? Is Is my my voice voice audible? audible? बस बस खाली खाली ये ये बता बता दो दो and and then then we we'll begin begin the the show. show. ओके ओके जी, जी, परफेक्ट perfect गाइस. guys. सो मेरे मेरे सिपाहियों, सिपाहियों, हमने हमने एरिया एरिया अंडर अंडर द द कर्व, कर्व, अगर अगर एरिया एरिया अंडर अंडर द द कर्व कर्व के के बारे बारे में में बात बात करें, करें, देयर देर आर आर फोर फोर टाइप. टाइप वॉइस वॉइस डबल डबल टाइम टाइम आ आ रही. रही. ओके. ओके. Is it fine now? Is it fine now, बच्चों? Now tell me. रजा, आप सेट है हीरो? अब सही है? Go ahead दे दो बच्चा, then I'll begin the show. Guys, am I audible? Okay, perfect. अब सिंगल टाइम वॉइस आ रही है लाइबा, बस खाली मुझे ये बता दो बच्चा. ओके, परफेक्ट. So, मेरे सिपाहियों गाइस, 5 केसेस ऑफ एरिया आपके कोर्स में आ सकते हैं. Sedibas, let's begin today's show with the last class जिसमें मैंने concept दिया था and which I've uploaded on YouTube. Guys,
5 सिनेरियो है। आज जो स्टार्ट करते विद द फर्स्ट वन। आज प्रैक्टिस करेंगे बट थोड़ा सा एक छोटा सा रिकैप। पहली बात, मेरा बच्चा, द फर्स्ट केस इज कि आपको कर्व के नीचे का एरिया ढूंढना होता है फ्रॉम 0 टिल एक आगे वाली लिमिट। पहला केस ये होता है। दूसरा केस ये होता है मेरा बच्चा, यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0। आप एक दो डिफरेंट लाइन की लिमिट्स के बीच के एरिया के बारे में बात करो। तो द फर्स्ट केस starts with 0. ये लास्ट रिकॉर्डिंग में भी अपलोड हुआ है। द नेक्स्ट केस लिमिट्स डिफरेंट होती। तीसरे केस में मेरा बच्चा एक शेप इन्वॉल्व होता है प्लस एरिया अंडर द कर्व होता है। क्या होता है बच्चा? एक शेप इन्वॉल्व होता है एंड प्लस एरिया अंडर द कर्व। And the fourth case is what? Upper minus lower. और आखिरी केस क्या होता है बच्चा? इंटीग्रेशन अराउंड y एक्सिस। एरिया के सवाल इन 5 चीजों में घुमाते हैं। पहला क्या? 0 से शुरू हो रहा होगा। दूसरा क्या? 2 अलग लिमिट दी हुई होगी। तीसरा, कोई शेप इन्वॉल्व हो रहा होगा प्लस एरिया अंडर द कर्व। चौथा केस अपर माइनस लोअर। और पांचवा केस एरिया अराउंड वाई एक्सिस। ये 5 बातें एरिया के रिलेटेड जान लो तो समझ लो टॉपिक पूरा आपके हाथों में आ गया। पहली चीज क्लियर बच्चा? 5 बातें हैं बच्चा। एक 0 से शुरू हो रहा होगा केस, एक 2 डिफरेंट लिमिट होगी, एक एक शेप इन्वॉल्व होगा और कर्व के नीचे वाला एरिया इन्वॉल्व होगा, एक अपर माइनस लोअर वाला केस इन्वॉल्व होगा एंड द लास्ट केस इज एरिया अराउंड वाई एक्सिस। प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं मेरा बच्चा। अब इन 5 केसेस को जानने के बाद मेरा बच्चा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बहुत ज्यादा यूज होती है एरिया के साथ। सही है बच्चा? सो क्या 5 बातें? आखिरी बात रिकॉल एंड देन वी स्टार्टिंग विद प्रैक्टिस। पहला, लिमिट्स 0 से शुरू होती है, आगे कोई नंबर। दूसरा मेरा बच्चा क्या होता है? कोई और लिमिट्स होती है, इट्स नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0। गॉट दिस? तीसरा क्या होता है? अ शेप इज इन्वॉल्व प्लस एरिया अंडर द कर्व। एंड द चौथा पॉइंट इज व्हाट? अपर माइनस लोअर। एंड द लास्ट पॉइंट, एरिया अराउंड y एक्सिस। इन 5 केसेस के अलावा एरिया में कुछ भी नहीं आ सकता। पहली बात। दूसरी बात मेरे भाइयों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल का बहुत बड़ा रोल होता है एरिया अंडर द कर्व के ज्यादातर सवाल या मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट। सो गाइस, लेट्स बिगिन with the practice of area under the curve. ऑर्डर में करेंगे, बैकवर्ड करेंगे सारे सवाल ताकि लेटेस्ट पास पेपर कवर हो जाए। सही मेरे भाइयों? पहला $1,000,000 का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने शो होने लगेगा इन नेक्स्ट 1 minute। गाइस, क्वेश्चन नंबर 185 को एक बार गौर से देख। सही बॉस? ये सवाल है। एग्जामिनर पहली बात आपको क्या कह रहा है? What's the first thing examiner is telling you, मेरे भाइयों? The diagram shows part of the curve with the equation this.
सो मेरे सिपाहियों ये एक कर्व है, ठीक है भाई, एंड द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट ए, जो पॉइंट ए है उस पे क्या बन रहा है मेरा बच्चा? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कर्व से एक बार मुलाकात करती है और पूरी जिंदगी के लिए उसके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। सही हो गया यहाँ तक? फिर बोला हुआ है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए वाज 4 एंड एग्जामिनर चाह रहा है कि पहले आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। सो गाइस, जब भी कभी मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल निकालनी होती थी तो डिफरेंशिएशन में हमने क्या पढ़ा था? पहला स्टेप क्या होता है मेरे सिपाहियों? आप डिफरेंशिएट कर दो। क्या करते हो बच्चा? सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस बच्चा। 1/2 पीछे आया बच्चा, 3x प्लस 4 पावर क्या आ गई? -हाफ इंटू क्या आ गया बच्चा? 3। अब मैं इस भाइयों में क्या करूंगा? कैन आई राइट लाइक दिस मेरे बच्चों? हाँ या ना? पावर हाफ मीन्स स्क्वायर रूट। क्या आपको ये बात कह रही? तैयबा मैं 4th and 5th केस से भी समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं, परेशान नहीं होना बच्चा। अब तैयबा मेरा बच्चा, व्हाट्स द वैल्यू? 3/2 अंडर रूट 3x प्लस 4। पहला पार्ट इसका डिफरेंशिएशन का था, तो आई एम डूइंग दैट बच्चा। नाउ व्हाट वाज द x वैल्यू गिवन टू यू तैयबा? 3/2 x4 दिया हुआ है। सो ये क्या हो जाएगा मेरा बच्चा आपका? 2 into 4. So what's my gradient तैयबा? 3/8. Is there any problem so far तैयबा? So टेंजेंट का ग्रेडियंट तो मुझे मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए एक पॉइंट कोऑर्डिनेट चाहिए। x पता है, y नहीं पता। So guys, क्या कर्व भी a से गुजर रहा था? जी सर। So अगर मैं कर्व की इक्वेशन में x की जगह 4 डालता हूं, what's the value of y I'm getting मेरा बच्चा? 16 power half. That's also what? 4. Do you all get till this point मेरे बच्चों? हाँ यार। क्या आप लोग को ए का पॉइंट भी मिल गया है मेरे बच्चों? और क्या आप लोग को इसका ग्रेडियंट भी मिल गया है? इज देयर एनी प्रॉब्लम सो फॉर एनीवन? सीन आ रहे हैं यहाँ तक? अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे बनेगी? y is equal to 3/8x plus c। y 4 डाल दिया एंड x को भी 4 डाल दिया बच्चे। सो माय वैल्यू इज व्हाट? 4 minus 3/2 is equal to c। So my c value is मेरा बच्चा क्या? 5/2। तो गाइस, क्या आप लोग को पहला पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्लियर है? किसी को भी कोई मसला है मुझसे बात करो बच्चा, चैट पे लिखो एंड लेट मी नो। अब मैं 4th केस तैयबा समझाने जा रहा हूं बच्चा। तैयबा पहला केस क्या था बच्चे? What was the first case? एग्जामिनर मेरा बच्चा क्या देता है आपको? लिमिट्स 0 से देता है, हाँ या ना? And that was clear to us, right? The next case is they don't start from 0, they start like this. सही है। थर्ड केस था मेरा बच्चा, कोई शेप इन्वॉल्व होता है, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल है एंड एरिया ट्रिकल। एंड द फोर्थ केस इज अपर माइनस लोअर। तो नीचे जो सवाल हो रहा है बच्चा, उसमें क्या यूज हो रहा है? अपर माइनस लोअर। आज स्टार्ट करते हैं। सो डू वी हैव द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तैयबा? तैयबा टेल मी वन थिंग मेरा बच्चा, ऊपर क्या है? लाइन है, कर्व है? व्हाट्स ऊपर बच्चा सवाल में? सवाल के ऊपर क्या है बॉस? लाइन है, कर्व है? बताओ बच्चा। लाइन है, राइट बच्चा? और कर्व कहाँ है बच्चा? नीचे। सो गाइस,
अपर माइनस लोअर केस क्या होता है? जब हमें दो चीजों के बीच का एरिया चाहिए होता है, राइट? हम लिमिट्स उसमें लगाएंगे 4 and 0. Got this? And the case that will be applied will be upper minus lower, right बच्चा? तो ये बात अब ऊपर लाइन है, लाइन की हमने क्या इक्वेशन निकाली थी? 3/8x प्लस 5/2. नीचे कर्व है, कर्व की हमने क्या इक्वेशन थी बच्चा? हाफ. क्या आपको इतनी बात समझ आई अपर माइनस लोअर केस की? जो ऊपर लिखा हुआ है बच्चे वो इधर आ जाएगा पहले, माइनस नीचे क्या है बच्चे? आपका कर्व. वापस से सवाल देखिए, ऊपर क्या है? लाइन है, नीचे क्या है? कर्व है. कोई मसला बच्चे? सो यू गोइंग टू अप्लाई बच्चे क्या? अपर माइनस लोअर केस. कोई टेंशन है बच्चा? अब आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट in the simplified form, which I did. Now let's integrate this 3/8x squared into 2 plus 5/2x minus 3x plus 4, 3/2 divide by 3/2 into 3. Azan ke baad we'll continue further. Okay. So मेरा बच्चा अपर माइनस लोअर में क्या होता है मेरा बच्चा? देखो ऊपर क्या था बच्चे? आपकी लाइन थी, नीचे क्या था? आपका कर्व था. आपने पहले क्या करना है? जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे वो लिमिट्स ले लेनी. आई तो 4 and 0. ऊपर लाइन थी, आई रोट डाउन लाइन की इक्वेशन माइनस लोअर कर्व की इक्वेशन. क्लियर हुआ बच्चा? देन आई एम गोइंग टू पुट द लिमिट ऑफ व्हाट? 4 and 0. अब ये इंटीग्रेट हो चुका है. नाउ लिमिट्स कैसे डालते हैं मेरा बच्चा? आ जाओ पहले इसमें 4 डाल. 3 into 16, 4 square. Got this बच्चा? Then 5/2 की इंटीग्रेशन 5/2 xt, right? तो 5/2 into 4, right बच्चा? Minus 3 into 4 plus 4 power 3/2 divide by 9/2. Got the list one बच्चा? Minus अगर मैं इधर 0 डालूंगा ये पूरा क्या आ जाएगा बच्चा? 0. अगर मैं इधर 0 डालूंगा ये भी क्या आ जाएगा? 0. सो आई एम लेफ्ट विद दिस पार्ट. सो मेरा बच्चा मैं क्या करूंगा? 3 into 0 plus 4 power 3/2, right बच्चा? Divide by 9/2. So guys, can I cancel this? So 3 plus ये क्या हो जाएगा आपका? 10. देन मेरा बच्चा माइनस 16 ये हो जाएगा आपका बच्चे 64. जस्ट होल्ड ऑन.
So मेरा बच्चा ये आपका क्या आ जाएगा 16 पावर क्या बच्चे 16 पावर 3/2 and then divide by क्या बच्चा 9/2. Clear हुआ मेरे भाइयों? What's the value? 128/9. Got this बच्चा? Then बीच में माइनस, देन मेरा बच्चा ये क्या आ जाएगा आपका 4 पावर 3/2, राइट। 4 पावर क्या आएगा बच्चा आपका 3/2 डिवाइडेड बाय बच्चा क्या होगा आपका 9/2। क्लियर हुआ? सो मेरे सिपाहियों ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 16/9। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस 13 minus 128/9 minus 16/9. 13 minus 128/9 minus 16/9. क्या आप लोग को अपर माइनस लोअर का केस समझ आया बच्चों? हाँ या ना? गाइस यहां तक कोई मसला है तो बता दो। बट एरिया कांट बी नेगेटिव। एक सेकेंड रुक जाओ गाइस, दिस विल बिकम प्लस, माय बैड। ये आपका हो जाएगा प्लस। सो मेरा बच्चा एक सेकेंड 5/9 बिकॉज मेरा बच्चा दिस वाज माइनस दिस वाज माइनस। सो गाइस क्या आप लोग को अपर माइनस लोअर का केस समझ आया? हाँ या ना? कैन आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ अपर माइनस लोअर मेरे बच्चों? बहुत सिंपल है। पहला केस क्या है बच्चे ट्रिक एरिया का, जब लिमिट 0 नहीं होती। दूसरा जब 0 नहीं होती। तीसरा जब कोई शेप इन्वॉल्व होता है और एरिया अंडर द कर्व। चौथा केस अपर माइनस लोअर एंड पांचवा केस एरिया अराउंड वाई एक्सिस। सो आज मेरा बच्चा एक और सवाल करते हैं बच्चा, ये वाला नहीं, पहले अपर माइनस लोअर का एक सवाल करते हैं। लेट्स डू अपर माइनस लोअर का एक सवाल ताकि आपके वो दिमाग में बैठ जाए। ये सवाल स्टार्ट करें। $1,000,000 का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो आज मेरा बच्चा लेट्स बिगिन। फर्स्ट पार्ट सेज व्हाट? पहला पार्ट क्या कर, इसको मुझे क्या करना है बच्चा, डिफरेंशिएट कर। सो मुझे एक इक्वेशन दी हुई है जो कि क्या है, y is equal to 3 under root 4x plus 1 minus 2x. Guys, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कैन आई राइट लाइक दिस? हाँ, and this was supposed to be cancelled. नहीं लाइबा बच्चे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 भी आना था, माय बैड। सो मेरा बच्चा it's going to become what बच्चा now 6। गाइस मेरे डिफरेंशिएशन का आंसर वाज क्या था बच्चे आपका रजा? इट वुड हैव बीन बच्चे क्या dy over dx क्या होगा बच्चे आपका 6 अपॉन बच्चे क्या आपका 6 upon under root 4x plus 1 minus 2. This was my answer differentiation, right बच्चा? अब ये आंसर को मैंने इक्वेट किससे करा बच्चे? 0 से। Got this boss? जब मेरा 2 उधर गया गाइस, ये क्या आ रहा है 2 is equal to 6 upon under root 4x plus 1. So मेरा बच्चा जब ये ऐसे इधर आके डिवाइड हुआ, my value is 3. Now if I whole square this क्या हो जाएगा 4x plus 1 is equal to 9. What's my value of x? 2. So, क्या मेरे पास m की वैल्यू 2 आ गई x की? हाँ है ना गाइस? यहां तक कोई मसला है? अब मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए।
देखो m इस कर्व पे लाई कर, राइट, और मेरे पास x की वैल्यू क्या है बच्चा 2, लेट्स प्लग इन 2 है, 4 into 2 plus 1 minus 2 into 2. So मेरा बच्चा my final answer of this will be 3 minus 4. So what's the value? तो क्या m का कोऑर्डिनेट मिल गया मेरे बच्चों? So now I have the value of m coordinate. अच्छा अब मुझे बताओ a का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? पोलर बाय y एक्सिस। गाइस y एक्सिस पे क्या होता है आपका? x0 होता है, हाँ। सो इन दिस इक्वेशन अगर मैं x को 0 डाल दूं बच्चा, तो क्या हो जाएगी ये इक्वेशन मेरा बच्चा? 3 under root 1 got this बच्चा minus 0. तो my value of a is 0, 3. Is there any problem so far? तो दो बातें क्लियर हो गई। पहला पार्ट डिफरेंशिएट, दूसरा पार्ट इंटीग्रेट, तीसरे पार्ट में हमने क्या करा बच्चा? स्टेशनरी पॉइंट के लिए dy over dx को इक्वेट किससे कर दिया? 0 से। m की वैल्यू मिल गई x वाली, ओरिजिनल इक्वेशन में x डाला, y भी आ गया, और फिर मेरे बच्चों a निकालने के लिए मैंने x को 0 डाला, y आ गया। अब सुनो गाइस, ऊपर क्या है? कर्व है, नीचे क्या है? लाइन है, और हमें बीच का एरिया चाहिए। सो कौन सा रूल अप्लाई होता है एरिया अंडर द कर्व का? बताओ यार, विच रूल विल आई अप्लाई मेरे बच्चों? अपर माइनस क्या बच्चा? लोअर। सो मेरा बच्चा लिमिट क्या लगेगी बच्चा? ये बाउंड्री की, ये बाउंड्री x की 2 है, ये बाउंड्री क्या है बच्चा? 0। गॉट दिस तैयबा? देन मेरा बच्चा अपर पे क्या है? कर्व है। And what was the equation of the curve मेरा बच्चा? This. Got this one तैयबा? And लोअर पे क्या है मेरा बच्चा? सुनो, एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट पता है। क्या मैं इक्वेशन ढूंढ सकता हूं उससे? गाइस व्हाट्स माय ग्रेडियंट का फॉर्मूला? 5 minus 3 2 minus 0। क्या आ रहा है ग्रेडियंट बॉस? 1। So I got the gradient as 1x plus c. And c ढूंढने के लिए I can directly use the y-intercept, or I can use point y3 है बच्चा, x0 है, c की वैल्यू क्या आ गई? So my equation of a line is this. So upper पे कर्व है, नीचे क्या है बॉस? लाइन, x plus 3। क्या आपको अपर माइनस लोअर केस समझ आया मेरे बच्चों? करना क्या है? जो ऊपर है वो क्या है बॉस? आपका अपर है। जो नीचे मेरा बच्चा वो क्या है? आपका लोअर है। गॉट टिल दिस पॉइंट एवरीवन? यहां तक क्लियर है बच्चों? अब क्या करेंगे? अब मेरे सिपाहियों हम ये करेंगे कि इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे। सही है बच्चों? minus 2x minus x plus minus 3. Set it. 3 under root 4x plus 1 minus 3x minus 3. Now let's integrate this. इस वाले पार्ट को ऑलरेडी हम इंटीग्रेट कर चुके हैं, एंड हमारे इंटीग्रेशन का आंसर क्या था बच्चा? ये था, हाँ या ना? Was this my answer? माइनस 3x की इंटीग्रेशन क्या आएगी? माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2, एंड माइनस 3 की क्या आएगी? माइनस 3x। नाउ द लिमिट्स आर 2 and 0। सो मेरे सिपाहियों में क्या करूंगा? मेरी लिमिट्स क्या दी हुई है बच्चा? 2 and 0। सो व्हाट विल आई डू? एक मिनट रुक जाओ। So guys, let's plug in 2 here first. So 4 into 2 plus 1 power 3 upon 2 divided by 2. 3 into 2 square upon 2 minus 3 into 2, right बच्चा? बीच में माइनस आएगा। अच्छा, अगर मैं इधर 0 डालता हूँ, 4 0 से क्या होता है? 0।
तो ये हो जाएगा बच्चा 1/2 और इफ आई प्लग इन 0 है 0 हो जाएगा, अगर मैं इधर 0 डालूं क्या आ जाएगा 0। सो गाइस व्हाट्स माय आंसर 9 पावर 3/2 डिवाइड बाय 2 माइनस 3/4 से क्या होता है बच्चा आपका 12/2 माइनस 6 माइनस 1/2। क्लियर हुआ मेरे बच्चों। So guys, it's going to be 27/2 minus 12/2 minus 6 minus 1/2. That makes what बच्चा आपका 27 minus 12 क्या होता है 15, 15 minus 1 क्या होता है 14, 14/2 is 7 minus 6. My area is 1. So guys, did you all get upper minus lower rule? मुझे बताओ यार, क्या आप लोग को अपर माइनस लोअर रूल समझ आया बच्चा? जो ऊपर होता है मेरा बच्चा वो अपर होता है, जो नीचे होता है वो क्या होता है लोअर। लिमिट्स क्या लगती है जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करें। सो गाइस एक सवाल क्या आप लोग मुझे खुद करके दोगे? कैन यू डू वन क्वेश्चन ऑफ अपर माइनस लोअर रूल खुद से बच्चा? तैयार हो उसके लिए? सो this is the question that's given to us. पहले a and b निकालना है। So guys a and b की लिमिट्स नहीं दी हुई, तो लिमिट्स के लिए हम क्या करते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। दिमाग चलाओ। आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली टाइम टिल 6:44। बड़ा आसान सा सवाल है, हिंट दे रहा हूं, डिस्गाइज क्वाड्रेटिक की मदद लेनी है। शुरू हो जाओ, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके जी, सो मेरे से भाइयों क्या करेंगे यार। सबसे पहले मेरा बच्चा मुझे देख रहा है ऊपर एक लाइन है नीचे एक कर्व है, ऐसा ही है। बट मुझे दोनों की इक्वेशन भी दी हुई है, बट मुझे लिमिट्स नहीं पता। अपर माइनस लोअर तो मुझे पता है, ऊपर लाइन है नीचे कर्व है, बट लिमिट्स नहीं पता।
तो जब अपर माइनस लोअर केस में एग्जामिनर आपको लिमिट्स नहीं बताता तो आपको क्या करना होता है मेरा बच्चा, साइमल्टेनियसली सॉल्व, राइट बच्चे। सो आई एम गोना इक्वेट दीस टू, यस और नो, कोई टेंशन है बॉस? हाँ है ना। अब मेरा बच्चा लेट्स शिफ्ट एवरीथिंग ऑन अदर साइड बिकॉज एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2x minus 3 under root x plus 4 minus 3 1 होता है। Now ask yourself, is it the case of disguised quadratic? जी सर, क्योंकि यहाँ पे x की पावर डबल है, यहाँ पे x पावर हाफ है तो यहाँ पे x पावर 1 है, and this is a constant. So in case of disguised quadratic, थोड़ी देर के लिए आप सपोज करते हो y क्या है मेरा बच्चा, अंडर रूट x, yes or no? Then this will become 2y square minus 3y plus 1. So मेरे भाइयों मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, minus 2y minus 1 plus 1. Take 2y common, y minus 1. Take minus 1 common, y minus 1. एक y की वैल्यू 1/2 आ रही है, एक 1, तो दिस मींस a की वैल्यू क्या है, 1/2 एंड b is 1. सर आपको कैसे पता पड़ा कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में? तो मेरा बच्चा देखो a पहले, b का है बाद में, तो ऑब्वियसली a will be what, 1/2. Got this point? Now let's find the area in the middle. तो जब ऐसा केस आता है हम क्या करते हैं, अपर माइनस लोअर। ऊपर क्या था मेरे बच्चों मुझे बताओ, सर लाइन थी, आपने क्या लिखा, लाइन लिख दी। माइनस लोअर क्या था मेरा बच्चा, 4 minus 3 under root x. Got this मेरे बच्चों, clear हुआ? Now what are the limits? सर लिमिट्स है 1 and 1/2. Clear हुआ मेरे बच्चों? Now let's simplify this first. Minus 4 plus 3 under root x. So ये हो जाएगा minus 2x minus 1 and plus 3 under root x, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चा, एक सेकंड रुक जाओ। Can I write like this, 3x power half? Now let's integrate this. So मेरा बच्चा minus 2x की इंटीग्रेशन ये होगी, minus 1 की इंटीग्रेशन minus x होगी, एंड इसकी इंटीग्रेशन क्या ये होगी आपकी, yes or no? Did you all get this मेरे भाइयों? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये अगर 3 डिवाइड बाय 3/2 है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2/3, यस और नो? सो दैट मींस मेरा बच्चा ये कैंसिल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, 2x पावर 3/2। गॉट दिस? अब मेरी लिमिट्स क्या है बच्चा, 1 and 1/2। तो आज पहले 1 डालते, सेट है। हमेशा ऊपर बड़ी लिमिट होती है, नीचे क्या आती है बच्चा, छोटी लिमिट, सही है सर? x कोऑर्डिनेट 1/4 आ रहा है कहाँ पे मेरा बच्चा? ओ माय बैड, ये y क्या आंसर थे, y वाज एक्चुअली व्हाट, अंडर रूट x, माय बैड। और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आपका अंडर रूट x and under root x equal to 1. तो आप होल स्क्वायर जब करोगे तो it's going to be, yes बच्चा, sorry my bad, x equal to 1/4 and x equal to 1, माजरत बच्चा। तो लिमिट होगी बच्चा आपकी 1 and 1/4, सही बच्चा? हाँ, can I write like this मेरे भाइयों, yes or no? yes or no मेरा बच्चा, and then minus, फिर मेरा बच्चा क्या मैं इधर 1/4 अब डाल सकता हूँ?
minus 1 upon 4 square minus 1 upon 4 plus 2 and then 1 upon 4 power 3.2. Got this बच्चा? Guys ये जो ब्रैकेट है ना, अगर ये नहीं डाला तो $1,000,000 की गलती हो जाएगी. सही है? अब क्या करेंगे? Let's solve this. -1 -1 plus 2. ये तो हो गया 0. Got this point बच्चा? Then मेरा बच्चा जब मैं 1/4 डाल रहा हूं तो ये क्या होगा? -1/16 -1/4 प्लस 2 1/4 पावर 3/2 क्या होता है बच्चे? 1/4 and then the power 3/2. What's the value? 1/4. Just hold on. So 1/4 and this power 3/2. So my value of this is 1/8. So मेरा बच्चा ये क्या आ जाएगा आपका 1/8? तो 2 into 1/8 क्या हो जाएगा बच्चा आपका 1/4 हो जाएगा, राइट बच्चा? So ये भी 1/4. So this and this cancel out and my area is this. क्या आप लोग को अपर माइनस लोअर वाला केस समझ आया? रजा 1/16 आ रहा है ना बच्चा? Raza, isn't it 1/16 बच्चा final answer? Because this was -1/4, this was 1/8, 1/8 into 2 क्या होता है? Plus 1/8, right? Raza, got this? Laiba is the answer 1/16 बच्चा. Can you check? The final answer बच्चा. Okay guys. तो तैयबा क्या आपको मुझे बताओ अपर माइनस लोअर वाला केस क्लियर हो गया बच्चा? All good, all set so far? हाँ या ना? ओके ना मेरा बच्चा, अब आपको मैं एक y एक्सिस वाला केस भी करा देता हूँ ताकि आपको पांचों केस आने चाहिए गाइस. और फिर हम लोग थोड़े चैलेंजिंग सवाल देखते हैं मेरा बच्चा. गाइस ये सवाल दिया हुआ है, लेट्स सपोज करो मुझे ये सवाल है और मुझे चाहिए एरिया अराउंड y एक्सिस. क्या चाहिए? एरिया अराउंड y एक्सिस. अब एरिया अराउंड y एक्सिस के सवाल में याद रखना कि x सब्जेक्ट होना चाहिए. क्या सब्जेक्ट होना चाहिए मेरा बच्चा? x सब्जेक्ट होना चाहिए रजा. अगर ऐसा नहीं है तो पहले बनाओ. रजा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, हाँ है ना? तो सबसे पहले x को सब्जेक्ट बनाने के लिए आई एम गोइंग टू क्यूब रूट दिस. यस और नो? सो x क्या हो जाएगा बच्चा? क्यूब रूट y. यस और नो गाइस? क्या आप लोग को y एक्सिस से क्लियर हुआ? नाउ दिस इज माय इक्वेशन. अब y की लिमिट्स क्या है बच्चा? 1 and 8. तो मैं क्या करूंगा मेरे बच्चों? आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस. y पावर 1/3 की इंटीग्रेशन क्या होगी? 4/3 डिवाइड बाय 4/3. My limits are 8 and 1. तो पहले मेरा बच्चा मैं डालूंगा क्या? 8 पावर 4/3 डिवाइड बाय 4/3. Got this बच्चा? सो क्या आ गया? 12. देन मेरा बच्चा मैं डालूंगा 1 डिवाइड बाय 4/3. That makes what? 3/4. So मेरा बच्चा, my value is what? 11.25. So guys,
इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व के 500 केसेस समझ आ गया आपको। पहला केस क्या होता है जिसमें लिमिट कहां से शुरू होती है मेरा बच्चा, 0 से। Got this? दूसरा केस doesn't start from 0, ये लिमिट होती है। तीसरा केस, a shape and a curve is involved. Shape can be anything, square, rectangle, triangle, कुछ भी, जैसे कि ये वाला हमने बात करी, राइट बच्चा। The fourth case is what? Upper minus क्या बच्चों, lower. Got this बच्चा, हाँ है ना। And the last case, area around y axis. Guys, क्या आप लोग को यहां तक सब क्लियर है बच्चा, बता दो। ऑल गुड आंसर एवरीवन, कोई टेंशन है तो बता दो। ये 5 केस दिमाग में बिठा लो, जिंदगी सेट हो जाएगी बॉस। और प्रैक्टिस करें। कोई मसला है किसी को? लाइबा, अगर आपका -1/16 आ रहा है, इसका मतलब आपने अपर गलत लिया था, लोअर गलत लिया होगा। सो दैट्स आपका आंसर नेगेटिव आता है अगर आप अपर माइनस लोअर में गलती उल्टा लिख दे तो। सो यू गेट द नेगेटिव वैल्यू बच्चा। बट मेक श्योर करो आप ऊपर वाला अपर लो, कर्व है ऊपर तो अपर पे कर्व आएगा, लोअर पे लाइन है तो लाइन आएगी। गॉट दिस बच्चा। बट इफ यू डू उल्टा, मसला नहीं है, बस आंसर नेगेटिव आएगा, फाइनल को पॉजिटिव लिख देना। So guys, आज यार और बात करते हैं इसके बारे में। थोड़े चैलेंजिंग सवाल देखते हैं, हंसी मजाक वाले सवाल तो बहुत हो गए। ओके, आप ये सवाल है, बड़ा क्रेजी सा सवाल लग रहा है, शुरू करें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आपके कोर्स में आपको पता है कितने टाइप की इक्वेशन है सर? 4 टाइप की इक्वेशन। पहली क्या, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जो कि क्या आती है, y इज इक्वल टू क्या बच्चा, mx प्लस c। दूसरी क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तीसरी क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इन दोनों में क्या यूज होता है, डिफरेंशिएशन। एंड द लास्ट वन इज इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब ये सवाल है, सुनना बहुत ध्यान से गाइस। इफ यू नोटिस, कर्व के नीचे कौन सा एरिया है बच्चा, ये वाला। गॉट दिस? सो ये वाला पार्ट कैसे आएगा, एरिया अंडर द कर्व से। और मेरा बच्चा ये क्या है आपका, ट्रायंगल है, सही है बच्चा। पहले इतना सवाल समझ लो। अब बोला हुआ है P से एक नॉर्मल बनता है, सही है, और वो एक्स एक्सिस पे जाके मुलाकात करता है, और उस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी बच्चा, Q वो ढूंढनी है। सो पहले बोला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए एट P। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए पहला स्टेप क्या होता है, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते, पढ़ा था डिफरेंशिएशन में। सो गाइस, can it be written like this, bacha? हाँ ना? So its differentiation will be what? 1 upon 2 5x minus 1 power negative half into 5. So मेरे सिपाहियों, can I write like this boss? Yes or no? अब डिफरेंशिएट हो गया, x की वैल्यू क्या है बच्चा, 2। तो आप इधर क्या डाल दोगे मेरा बच्चा, 2 डाल दोगे, हाँ है ना? सो मेरा बच्चा व्हेन आई प्लग इन 2 है, सो 5 2 से क्या होता है बच्चे, 10 - 1 9। तो व्हाट्स माय ग्रेडियंट, 5.6। अब टेंजेंट होता तो सेम ग्रेडियंट यूज हो जाता। नॉर्मल में ग्रेडियंट क्या होता है मेरा बच्चा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। So now my gradient is -6.5 and I have the coordinate 2, 3। क्या इक्वेशन बना सकता हूँ, y is equal to mx plus c minus 6.5x plus c. What's y? Sir, y 3 है। What's x? Sir, x आपका है 2। Got this बच्चा? So 3 plus 12 upon 5 makes c.
C क्या आ रहा है बच्चे 27/5 गॉट दिस बच्चा. So my equation of normal is what बच्चा y is equal to minus 6x/5 plus 27/5 got this बच्चा. यहाँ तक कोई मसला है? So equation of normal जब आ गई बच्चा मुझे अब q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. क्या चाहिए? q के कोऑर्डिनेट. क्यों चाहिए मैं अभी बता रहा हूँ बच्चे. पहले q के कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करूंगा, y को 0 डाल दूंगा. सही है बच्चा. तो मेरा बच्चा ये क्या हो जाएगा आपका 6x/5 27/5 5 कैंसिल हुआ. 27/6 क्या होता है बच्चे 9 के 3 के टेबल में 9 था 3 के टेबल में 2 था. सो मेरा बच्चा ये वैल्यू क्या है 4.5,0. अब सुनो गाइस यहाँ पे x क्या था 2 तो ये क्या होगा 2,0. Is this the base of a triangle? Yes or no? And is this the height जो कि मुझे बताई गई 3? हाँ है ना. So area of a triangle क्या हो जाएगा half into base क्या है बच्चा 2 से 4.5 तक 2.5 और height क्या है बच्चा 3. Got this बच्चा. So मेरे से bio is going to be 7.5 divide by 2. The area of a triangle is what? 3.75. क्या इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? कोई मसला है तो बताओ यार. अब मेरे बच्चों मुझे एरिया अंडर द कर्व चाहिए बट कर्व की दूसरी लिमिट नहीं पता. देखो एक तो पता है 2 और देखो ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा. तो सर मैं कैसे निकालूंगा कर्व की लिमिट. सुनो गाइस बहुत ध्यान से सुनना. ट्रायंगल का तो एरिया गया, अब कर्व की यार लिमिट नहीं पता. गाइस ये कर्व था सही है, मुझे इसकी इक्वेशन बताई थी. अब कर्व इंटरसेक्ट देखो कहां पे कर रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कर रहा है. सही है, 0 को टच नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है. तो एक्स एक्सिस पे y क्या होता है मेरा बच्चा 0. आपने क्या करा इसको बच्चा होल स्क्वायर कैंसिल. 0 इक्वल टू 5x minus 1x क्या आ रहा है. So now my limits of curve will be what? 2 and 1/5. कोई मसला है तो बताओ बच्चा. How will I integrate this now? मेरा बच्चा 5x minus 1 power half है ना, तो its integration will be 3/2 divide by 3/2 into 5. Yes or no? साइमल्टेनियसली तब सॉल्व करते रजा जब अपर माइनस लोअर का केस होता है. ये अपर माइनस लोअर का केस तो नहीं, ये तो कर्व है और y एक्सिस में मीट कर रहा है. राइट बच्चा. अब लिमिट है 2 and 1/5 राइट रजा. सो लेट्स प्लग इन 2. जब मैं 2 डाल रहा हूँ ये आ रहा है बच्चा 9 पावर 3/2. अगर मैं 2 डाला 10 माइनस 9 होता है. डिवाइड बाय 15/2 माइनस जब मैंने 1/5 डाला बच्चा तो ये हो गया पूरा ऊपर वाला पार्ट 0. राइट. तो मेरा बच्चा अगर ऊपर वाला पार्ट 0 हो गया ये पूरा क्या हो जाएगा 0. सो 9 पावर क्या होगा बच्चे आपका 3/2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चे आपका 15/2. So my final area is what? 18/5. So guys, क्या आपको 5 केस बैठ रहे एरिया के दिमाग में? शेप कुछ भी हो सकता है. Got this? Okay guys, now this one. ये सवाल बड़ा क्रेजी है बच्चा, खाली हम इसका भी पहला पार्ट कर सकते हैं. सही है. So I want to try this खुद से. ठीक है बच्चा, आई वांट टू डू फर्स्ट पार्ट इसका खुद से. अच्छा ये y एक्सिस का बोला हुआ नहीं है तो हमें इसको x एक्सिस पे ही करना है. ठीक है, बट इस सवाल में कुछ होगा. आप करो फिर मैं आपसे बात करता हूँ.
स्टार्ट राइट नाउ। खाली पहला पार्ट करना है, 3 मार्क का बच्चा, शुरू हो जाओ। रजा मैं करवा देता हूँ वैसा एक और, परेशान नहीं हो बच्चा, पहले ये वाला करो एंड देन वैसा एक और भी कर लेते हैं। ये 0 से शुरू हो रहा है, ये बात याद रखना। तो केस 1 है, लिमिट्स 1 एंड 0 है। इक्वेशन आपको दी हुई है, बहुत आसान सा सवाल है गाइस। स्टार्ट राइट नाउ। हाँ भाइयों बहनों, अच्छा गाइस एक मजे की बात बताओ, जब इंटीग्रेशन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है, कांस्टेंट वेरिएबल करना गुनाह कबीरा है बच्चा। कांस्टेंट सही है, एक्स को बाहर नहीं ला सकते, सही है बच्चा, वेरिएबल नहीं आ सकते, कांस्टेंट बाहर आ सकते, 1/2 का आप बाहर लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। Now guys, what's the integration of x power 4? X power 5.5 minus x. Do you get this बच्चा? हाँ है ना? Then मेरा बच्चा, my limits are 1 and 0. Got this बच्चा? Then मेरा बच्चा, when I plug in 1, it's 1/5 minus 1. When I plug in 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा will be multiplied by what? 1/2. So 1/5 minus 1 क्या होता है मेरा बच्चा, बताओ। 1/5 minus 1 क्या होता है बच्चे? -4/5 होता है बच्चे, हाँ या ना? So guys, ये आपका कैंसिल हुआ, आपकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चा? -2.5। अब सुनो, जब भी कभी y एक्सिस के नीचे का एरिया होगा क्या आएगा बच्चे? नेगेटिव आएगा। बट क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, आप फाइनल आंसर में क्या लिखोगे बच्चा? पॉजिटिव। डू यू गेट दिस पॉइंट बच्चों? हाँ या ना? क्लियर हुआ बच्चों? तो गाइस, क्या आपको एरिया अंडर द कर्व दिमाग में बैठ रहा है बच्चों? बताओ, कोई मसला है? एक बार चैट पे लिख के बता दो। ऑल गुड, ऑल सेट सो फॉर बच्चा। अब आज थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए भाई। सो मेरे से भाइयों, अब जो सवाल आपकी स्क्रीन के साथ, ओ भाई क्रेजी सा सवाल, नहीं वॉल्यूम है ये, तो वॉल्यूम है ये। ओके एंड देन दिस वन। ओके, बड़ा अच्छा सवाल है। आई वांट टू ट्राई दिस पूरा सवाल खुद से। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट का। टिल देन आई वोंट बॉदर यू। 7:11 में मैं आपसे बात करूंगा इस सवाल के बारे में। डिफरेंशिएशन भी इसमें हो रहा है, इंटीग्रेशन भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है बच्चा। स्टार्ट राइट नाउ। इसके बाद एक और रजा ने जो सवाल की रिक्वेस्ट करी, उसके जैसा सवाल करेंगे बच्चा, एंड देन मेरा बच्चा ऑफ कर देंगे, ठीक है? प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर क्या था बच्चे? रजा, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर था आपका बच्चे
2/5 नेगेटिव था पर हमने पॉजिटिव लिखा, सही है गाइस। अब ये सवाल है बच्चा, स्टार्ट करें यार। x के कोऑर्डिनेट चाहिए, a है x, x1 a है क्या, यहाँ पे देख लो a है क्या मिनिमम पर। हमें पता है मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट में क्या होता है dy/dx बच्चा, क्या होता है dy/dx मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट में, जीरो होता है, यस और नो। So, मेरा बच्चा मजे की बात ये है that we are already given with dy/dx, right? So मैं क्या करूंगा बच्चे, इसको इक्वेट किससे कर दूंगा, जीरो से। हमें करने की जरूरत नहीं है because examiner has already given us, right? So 2 cancel हुआ बच्चे, 1 is equal to x⁴। जब मैंने कॉटिक रूट लगाई बच्चा, ये कैंसिल हुआ, कॉटिक रूट 1 क्या होता है बच्चा, 1, गॉट दिस। सो a की वैल्यू 1 आ गई बच्चा, क्लियर हुआ। फिर बोले फाइंड fx, सुनना मेरा बच्चा बोला हुआ फाइंड fx। गाइस fx के लिए हमें क्या करना होता है, पासिस थ्रू द पॉइंट दिस ना। तो अगर fx ढूंढना है मतलब क्या ढूंढना है, इक्वेशन ऑफ द कर्व ढूंढना है। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व के लिए हम क्या करते हैं बच्चा, इंटीग्रेट करते हैं, यस और नो। सो पहला स्टेप, क्या मैं इसको ऊपर लाऊंगा बच्चे, नाउ लेट्स इंटीग्रेट दिस। तो क्या आ जाएगा y बच्चा, 2x² minus 2x -2/2 plus c, clear हुआ बच्चों। Now the coordinate that's given to me is what बच्चा, बताना यार, 4 and 189/16। तो y की जगह मैंने 189/16 लिख दिया, x की जगह मैंने 4 लिख दिया बच्चा, and then let's check। तो 16 minus 1/16, right मेरे भाइयों, I'm getting this, and then 189/16 minus answer। तो मेरा बच्चा the value of c is -33. So guys, my equation of the curve will be what बच्चे आपका, oh this will be plus, so guys ये plus था, my bad। So it will be 16 plus 1/16, right? So it's this, and then 189/16 minus answer, so it's -17/4, my bad। तो क्या हो जाएगा बच्चे, -17/, क्लियर हुआ बच्चों, हाँ है ना। अब मेरा बच्चा ये मेरी इक्वेशन आ गई, x² plus 1/x² -17/4। Now you have the equation of the curve। अब मुझे b and c के कोऑर्डिनेट चाहिए, सही। अब सुनो गाइस, ये देखो क्या है, x एक्सिस है, x एक्सिस पे y क्या होता है बच्चे आपका, y क्या होता है बच्चे आपका, 0 होता है, यस और नो। सो मेरा बच्चा अगर मैंने y को इधर 0 डाल दिया, राइट, and x² plus 1/x² -17/4, right? So मेरा बच्चा let's find LCM into x² और ये हो जाएगा x² into 1 into 1, अच्छा into 4 भी होगा, 4x² और यहाँ पे क्या आएगा, x², गॉट दिस बच्चा। सो मेरा बच्चा वापस से करवा दो ताकि आप कंफ्यूज। सुनो गाइस, ये सवाल है एलसीएम ढूंढना है, उसका एलसीएम होगा 4x², तो मल्टीप्लाई बाय 4x² 4x² multiply by 4 multiply by 4 multiply by x² and x²। so मेरा बच्चा y is equal to क्या आ जाएगा, 4x power 4 and plus 4
माइनस 17x² अपॉन 4 और x एक्सिस पे y क्या होता है 0, तो ये 0 हो गया। तो दिस 4x² व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या हो गया बच्चे 0। नाउ इज दिस गाइस क्वाड्रेटिक बच्चा? जी सर। 4 तक क्या आता है बच्चा मुझे बता। 16 व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 16 दैट मेक्स 17 बच्चा। सो मैं लिखूंगा 4x पावर 4 माइनस 16x² माइनस x² प्लस 4। सो मैंने क्या कॉमन लिया, अच्छा इसको y बना देते हैं, 4y²। थोड़ी देर के लिए इसको y बना देते हैं, सही है, सपोज कर लिया हमने। सो मेरा बच्चा ये क्या होगा 4y² माइनस 16y माइनस y प्लस 4। टेक 4y कॉमन, y माइनस 4, टेक माइनस 1 कॉमन, y माइनस 4। एक y 1/4 आ रहा है, एक y 4 आ रहा है। बट ये किसके आंसर थे? ये आंसर थे x² के। सो इफ आई स्क्वायर रूट दिस प्लस माइनस क्या आ रहा है बच्चा 1/2। एंड अगर मैं दूसरे वाले को स्क्वायर रूट करता हूं प्लस माइनस क्या आ रहा है दिस। नाउ if you notice these are the only positive value, right? तो मैं क्या लूंगा, I'm going to take +2 and I'm going to take +12। तो मेरा बच्चा c की वैल्यू क्या आएगी 2,0 और इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चे 1/2,0। b एंड c के कोऑर्डिनेट में मिल गया, यस और अब गाइस ये केस 2 है, राइट बच्चा? क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस से ही बन रहा है विद लिमिट्स व्हाट बच्चा 2.5। क्योंकि ये नीचे है मेरा बच्चा, दैट्स व्हाई मेरा एरिया क्या आएगा नेगेटिव। सो माय इक्वेशन ऑफ द कर्व व्हिच आई फाउंड आउट वाज व्हाट बच्चा? क्या थी मेरी कर्व की इक्वेशन? इट वाज x² प्लस 1/x² एंड माइनस 17/4। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा विद द लिमिट ऑफ 2 एंड 1/2। सो x³ 3 ये जब ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा, राइट? सो -2 की इंटीग्रेशन क्या आएगी -1/(-1), राइट? एंड -17/4x, यस और सो मेरा बच्चा ये बन जाएगा आपका दिस। लेट्स पुट द लिमिट। अगर मैं इसके अंदर 2 डालता हूं मेरा बच्चा क्या 8/3 माइनस 1/2 माइनस 34/4। सही है बच्चा? ब्रैकेट 1 बीच में माइनस 1/2 का क्यूब क्या होता है मेरा बच्चा 1/8 डिवाइड बाय 3 माइनस 1/1/2, राइट बच्चा? minus 17/4 into 1/2. So guys, let's plug it into calculator. 8/3 minus 1/2 and then minus 34/4. So I'm getting negative 19/3. Then मेरा बच्चा मैं क्या करूंगा? Last part 1/8 divide by 3. Got this means by you minus 1 divide by 1/2. Right बच्चा? Then minus आपका क्या हो जाएगा 17/8. So guys, I'm getting minus 49/12. So minus 19/3 plus 49/12. So my value is negative 9/4. Why are we getting negative मेरा बच्चा? Because it's below the y-axis. और फाइनल आंसर में मैं क्या लिखूंगा? positive 9/4. So guys, I hope
आप लोग को एरिया अंडर द कर्व की 5 बातें क्लियर होगी। क्या बच्चा? एक क्या होता है? 0 से लेके कोई आगे की लिमिट। सेकंड केस क्या होता है मेरा बच्चा आपका? सेकंड केस इज बच्चा दिस वन, कोई दूसरी लिमिट। तीसरा केस क्या होता है बच्चे? शेप इन्वॉल्व होता है एंड कर्व। फोर्थ केस अपर माइनस लोअर एंड द लास्ट केस वाई एक्सिस। ये 5 केसेस आते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बहुत इसके साथ यूज होता है। So that's all for today. Inshallah, see you in next session. Till then, take care, guys. Allah Hafiz.